हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है द ब्लड, यानी कि ब्लड क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं और ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुपिंग, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कोगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। सो चलिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड सेल्स, ब्लड और ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी आती हैं? आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आती है? वाटर, सॉल्ट्स, गैस, एंटीजेंस और प्रोटीन्स और सिक्रेशंस एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर आते हैं। और ब्लड सेल्स में पूछे जाए तो आप ये तीन बताएंगे। ब्लड सेल्स कौन सी होती है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज। आरबीसीज की शेप कौन सी होती है? ये रही, सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क। ये डिस्क टाइप में होती है। ठीक है, सर्कुलर होती है और बाइकनकेव होती है। सो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? ये देखिए 2,15,000 से लेकर 5 लाख तक होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एनक्लोज मास ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा एक टाइप से प्रोटीन, हीम प्लस ग्लोबुलिन को मिलकर बना हुआ होता है। एवरेज लाइफ ऑफ 120 डेज। तो इसका लाइफ स्पेन कितना है? 120 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग। जो ब्लड ग्रुपिंग होता है वो बेस्ड किस पे होता है? एग्लूटिनिन कंटेंट, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, हमें उसी से पता चलता है कि कौन से टाइप का ब्लड है, कौन सा ग्रुप है। ठीक है, जिसमें हम एंटीजन ए, एंटीजन बी दो होते हैं। ठीक है, और एक होता है आरएच फैक्टर। एंटीजन ए ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन ए बी ग्रुप, बी ग्रुप ओ। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन से हम पता करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, कौन सी टाइप्स का ब्लड। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? छोटे छोटे ब्लड्स के अंदर छोटे छोटे क्लोट्स बन जाते हैं, वो होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर उसके अंदर कोई भी क्लोट नहीं बन रहा है ब्लड के अंदर, तो हमें क्या पता चलेगा उससे कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुई, इट मींस ब्लड पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन कलर्ड। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होती है और इनका इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, सो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4,000 से लेकर 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हमारे ब्लड के अंदर इतनी प्रेजेंट होती है। ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये इन पे क्या होता है? ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म्स की लेयर होती है। शो फैगोसाइटिक एक्शन, जो कि शो करती है हमें फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटिक एक्शन कौन सा होता है? जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, सो उसको ये एनगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको किल कर देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक एक्शन। ठीक है, और ब्लड सेल्स वैसे भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होती है ग्रेनुलर ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, एक होती है एग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज के पार्ट्स देखे तो ये होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स अभी जैसे मैंने बताया ना, सेम वही है इनका। ये क्या करती हैं कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया उसको एनगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको किल कर देती है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है,
सेम ऐसे ही है, इसमें देख रहा है ये क्या दिखाया हुआ है इनके अंदर। ये रहा मैक्रोफेज न्यूक्लियस होता है, ये फिर यहाँ से बैक्टीरिया बाहर से एंटर करता है, फिर इसको एनगल्फ कर लेती है। ये फेगोसाइट्स है, ये इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये इसको किल कर देती है। किल कर दे, ये रहा किल, किल करने के बाद इसको वापसी शरीर से बाहर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अबाउट वन थर्ड द साइज ऑफ रेड ब्लड्स। ठीक है, इसका वन थर्ड होती है ये आरबीसीज की। सो इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 2 लाख से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कंट्रोल ब्लीडिंग पोस्ट इंजरी। ठीक है, और ये क्या करती है, इंजरी को कंट्रोल करती है। जैसे ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी से, ठीक है, और ब्लड को एक मतलब एक टाइप से क्लॉट फैक्टर बना देती है। जैसे ये ब्लड हमारी वेन है, ठीक है, यहाँ से वेन हमने कट कर दी, यानी कि कट हो गई। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर बनाएंगी, क्लोटिंग फैक्टर्स इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ब्लड को फ्लो करने से रोकेंगी ताकि ब्लड बाहर की तरफ ना फ्लो हो, वो अंदर वेन के अंदर ही फ्लो होता रहे एक डायरेक्शन में। ब्लड का, प्लेटलेट्स का यही काम है। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया कोगुलेशन ऑफ ब्लड, नॉर्मल वेसल्स है, ये है हमारी नॉर्मल वेसल्स, ये प्लेटलेट इसके अंदर इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद यहाँ से आरबीसीज बाहर जा रही है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो बाहर जा रही है। ठीक है, एक्टिवेटर प्लेट्स, प्लेट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट, उनको पता चल जाएगा कि ब्लड से मतलब इस बॉडी से ब्लड यानी कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और हमारी और जो आयंस है वो बाहर है, बाहर जा रही हैं। तो क्या करती है, फिब्रिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि उसकी लेयर्स पे लेयर लेयर पे लेयर बनती है। ठीक है, और ब्लड को क्लोट कर देती है यहाँ पे, यानी कि ब्लड को रोक देती है बाहर जाने से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, ये हमारे प्लेटलेट्स का काम होता है, ब्लड को रोकना। अब हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम। ब्लड के द्वारा ही सारी चीजें, ऑक्सीजन हमारी जो कि ब्लड के द्वारा ही फ्लो होती है, सप्लाई होती है, कोई भी आयंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, ब्लड ही, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया और वायरस से हमारी बॉडी को। ठीक है, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड को किस चीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्रोटीन्स, इंटरनल सेक्शंस, हॉर्मोन्स। ठीक है, ब्लड को इन 3 चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि डिवाइड किया गया है। सो थैंक यू सो